हेलो। हाँ नमस्कार सर, काजल लोधी बात कर रही हूँ, पत्रकार, सलेमपुर थाना इंचार्ज बात कर रहे हैं। काजल लोधी बुलंदशहर से। कहाँ से? बुलंदशहर से बात कर रहे हैं हम, पत्रकार काजल लोधी, थाना प्रभारी बात कर रहे हैं सलेमपुर। हाँ बात कर रहे हैं सलेमपुर से। अच्छा, एक घटना 6 दिन पुरानी हो चुकी है। एक नाबालिग बच्ची को जो लड़का उठाकर ले गया है, परिवार ने FIR भी कराई है। संज्ञान में है आपके मामला? संज्ञान में मैंने FIR करे, संज्ञान में है, क्यों नहीं संज्ञान में होगा? अच्छा, तो ढूंढ रहे हैं इस समय, मिली नहीं अभी। अच्छा, जिस तरह से उनका आरोप है कि ये लड़का लेकर गया है, तो साफ हो गया कि हाँ भाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी को पकड़ा जाए, तो उसके रिश्तेदारों से बात की जाए या उसके परिवार को उठाया जाए, तब कहीं ना कहीं वो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि संपर्क तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा होगा। और अगर इस तरह से वो लेकर गया है दबंगी के साथ, तो कहीं ना कहीं और भी उसके दोस्त शामिल होंगे। तो 6 दिन हो गए, नाबालिग बच्ची है ना। महिला सशक्तिकरण भी चल रहा है हमारे शहर में, सारी चीजें की जा रही हैं। अभी सभी लोग गंगा स्नान में व्यस्त है, ड्यूटी पे। मैं भी तो रामघाट सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जल्द से जल्द बरामद करें, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये चैनल पर चलने के लिए। कई बार टाइम से मैं इसको चेक कर रही थी, नंबर नहीं लग पा रहा था। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा ढूंढ रहे हैं लड़की को भी। जी लगा रखी टीम अपनी हमने। जी 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 आपको परसों में बरामद कर रहे हैं। सर अगर कोई घटना घटित होती है, जिम्मेदार कौन होगा? मेरा पूरा देश इसको सुन रहा है, आपको प्लीज बताएं। जिम्मेदार कौन होगा भाई? हम हाँ प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। चलिए ठीक है, आप प्रयास कीजिए। थैंक यू। तो देख सकते हैं, इनका कहना था कि हम प्रयास कर रहे हैं। कैसा प्रयास? इनका कहना है कि हमारी जो ड्यूटी है वो गंगा घाट पे लगी हुई है। तो मतलब गंगा घाट पर क्या हमारे बुलंदशहर के सभी पुलिसकर्मी वहां चले गए? क्या कोई ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है कि एक माँ की पुकार को सुन सके, एक पिता के एक पगड़ी को सुन सके कि ये एक अपने आप में, क्या उस बच्ची की कहीं शादी हो पाएगी? नहीं, किसी भी कीमत पर उस बच्ची की शादी, अगर उसके साथ में वाकई में घटना घटित हो रही हो या वो उस बच्ची को कहीं बेचते, तो जिम्मेदार कौन? ये मैं पूछती हूँ अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। मेरा सीधा सवाल है कि आखिर बिल्डोजर बाबा, आप आखिर ऐसे लोगों पर कब बिल्डोजर चलाएंगे? ये FIR, वो कह रहे हैं FIR मैंने लिखी है और मुझे ही क्यों नहीं पता होगा? अगर पता है तो आपने बरामद की, अब तक क्यों नहीं की? इतने लोगों के कहने पर, आपने पूरे गांव के कहने पर तो आपने उस लड़की की FIR दर्ज की है, आखिर उसके परिवार को अभी तक क्यों नहीं उठाया? अगर आप उठाते तो 24 घंटे के अंदर वो बच्ची बरामद हो सकती थी, आखिर क्यों बच्ची को बरामद नहीं किया? ये हम भी महिला हैं अपने आप में, इसलिए मेरा सवाल है आपसे कि आखिर मैं सुरक्षित कहां? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष में हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। प्यारे वर्ष, इस वक्त मौजूद हैं शिकारपुर ब्लॉक और शिकारपुर तहसील की ग्राम पंचायत हुरतला, और हुरतला में यहाँ पर एक बहुत गरीब परिवार की बेटी को दूसरे समुदाय का एक बेटा, इसी ग्राम पंचायत निवासी दीपक नाम जो इनका आरोप है, आरोपी लेके फरार है और 6 दिन हो गए हैं FIR कर और किए हुए। उसके बावजूद भी अभी तक सलेमपुर थाना पुलिस, बुलंदशहर पुलिस उस लड़की को रिकवर कराने में नाकाम बनी हुई है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। हुरतला गांव में मैं मौजूद हूं। आज इस ऐसे परिवार में मौजूद हूं जहां काफ़ी वक्त से रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उस रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुई है। मेरे साथ में पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है। सलेमपुर थाने का ये पूरा मामला है। FIR हमारे हाथ में है। बेटा जरा FIR दो। ये पूरी FIR हमारे हाथ में है। इस FIR के बाद भी किसी भी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर प्रशासन क्यों घटना के बाद ही जागता है? परिवार, ये इधर माता जी हैं बच्ची की, लगातार उसी वक्त से रो रही हैं। फिलहाल हमने इनको चुप भी करने की कोशिश की है। इनके आंसू समझ सकते हैं कि इनके आंसू वही बता रहे हैं कि इनकी बेटी को आखिर क्यों ऐसे कोई लड़का बहला फुसला कर ले जा सकता है, या फिर कोई प्लानिंग है। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, थोड़ा आप हौसला रखें और हमें बताने की कोशिश करें आखिर बात क्या है। आप कहाँ थी उस वक्त, जिस वक्त? कितनी साल की बेटी है, क्या है, थोड़ा सा बताइए, हम सपोर्ट करेंगे। मैं सिंगार तोड़ने गई, मेरे पति फेरी को गए और मेरी लड़की, मैं वहाँ से आई, मेरी लड़की मुझे नहीं पाई। अच्छा। हाँ, और मेरी बेटी है 13 साल की, नाबालिग बच्ची है मेरी। लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? लड़का यहीं का है। हाँ। दीपक नाम है उसका। हाँ।
अब मुझे काम किए पता नहीं 14 दिन क्या काम कर। अच्छा, कब गई थी बच्ची और क्या आखिरी वर्ड थे, या वो परेशान थी, संतुलन खराब तो नहीं था, क्या था? कुछ परेशान भी नहीं, सही थी लड़की? हाँ कुछ परेशान भी नहीं, कतई भी कोई भी। बस अच्छी खासी सिंगाड़े में जावई मेरे साथ। उस दिन कहने लगी अम्मी मैं सिंगाड़े नहीं जाऊंगी और मेरी जो कमर में दर्द हो रहा, मैं आज कपड़े गुदरे धो लूँ। मुद्दा ये है कि आखिर आपने जो इस एफआईआर में दीपक करके नाम लिखवाया है, दीपक कौन है और उसको कब से आप, मतलब आपको ऐसा होता है ना कि नहीं मुझे शक है, तो शक की गुंजाइश पे ये नाम लिखवाया है, या फिर आपको पूरा पता है कि हाँ यही? हाँ मुझे पक्का भरोसा है। पूरा गांव यहाँ मौजूद है। उस बच्ची को लेकर पूरी गांव में एक गम का भी माहौल बना हुआ है, एक डर का भी माहौल बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आखिर गांव में इस तरह की जो घटना होती है तो गांव पूरा साथ देता है, वैसे ही यहाँ पर पूरा साथ दे रहा है। फिलहाल तो हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से पूछेंगे क्योंकि हमारे बुलंदशहर की जो डीएम है स्वीति शर्मा वो भी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पुकार है वहां तक जानी चाहिए। तो क्या कहेंगी? आपके जो बच्ची है वो यहाँ एक लड़का ले गया है, आप लोगों का सभी का आरोप है, एफआईआर हमारे हाथ में है और वो लड़का भी उसी वक्त से गायब है, क्या कहेंगी बुलंदशहर की डीएम से? अगर आज तो स्कूल है, कल को हमारी भी है, छोटी मोटी सगली बच्ची आ रही हैं, तो ऐसा करना चाहिए ऐसे हैं? और गांव बस्ती में रह के हम तो जो जामेगा सब मिलजुल के काम रहा तो अच्छी बात है, ऐसे थोड़ी ना होगा तुम धोखे घड़ी ऐसे काम। जी क्या कहेंगे? क्या मुद्दे की बात यह है, पिताजी आप हैं। अच्छा ये बताइए, आखिर वो आप लड़के पर जो आरोप लगा रहे हैं, अब तक आखिर पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है? वैसे जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर, नाबालिग बच्चियों को लेकर सख्त हैं, क्या कहेंगे? ऐसा था जी, वो हम गए भी एफआईआर में और आए भी, और हमें भरोसा दिया था कि जी 1 निशान तक आ जाएगी। हाँ। पूरा भरोसा दिया। हमने उसे फ़ोन करा मैं यहाँ जी कह जी 50-40 हज़ार रुपये लेकर आप फैसला कर लो, हम आज ही बुला देते हैं। अब वो कल गई भी, उन्हें लड़की भी मिली जी, लड़की भी मिली उसे, और फिर वो छोड़ी आए गाजियाबाद। लड़की दीपक के साथ। क्या नाम है बच्ची का? सोफिया। क्या सोफिया दीपक से बात करती थी? उस हाँ बात देखो जी, बात करती होगी, हम तो अपने काम में लग जाते हैं। अब ये होगी। आपसे संपर्क हुआ बच्ची का किसी तरह का? नहीं, अब नहीं हुआ। किस दिन गई थी? आज कितना दिन हो गए उसको? आज हो गए जी 6 दिन। 6 दिन हो गए। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हम संपर्क कराएंगे या फिर आप पैसे ले लीजिए, आखिर वो लोग कौन है? वो जी जाटव भाई हैं, उनके पड़ोसी, उनके घर परिवार में से। नाम बताइए। नाम जीतू। जीतू नाम है जो संपर्क करा रहे हैं। हाँ जी। तो आखिर आपको क्या लग रहा है कि आपकी बच्ची के साथ में कोई घटना घटित हो चुकी है या फिर होने का डर है, या प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? एफआईआर हमारे हाथ में, उसके बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? अब क्या बताएं जी, अब वो पूरा भरोसा दिलासा देते रहते हैं हमें तो जी आज आ जाएगी, शाम तक इंतजार रखो, कह जी अभी फोर्स नहीं है थाने में, वो नहीं है। अब वो कल आए भी और उन्होंने फिर कह के चले गए। मैं चलो जी, हमने उन्हें फ़ोन भी करा, कहने लगे अभी बात हुई है, उनके पीछे हम लग रहे हैं। अब वो वहाँ से आगे निकल गए। अब मैंने कहा जी जब तुमने कहा कि वो यहीं रहेंगे कि अब हम ले आएंगे शाम तक, वो अब तक नहीं आई। मैंने फिर फ़ोन करा, अब उनमें से कोई फ़ोन ना कोई खबर ना कैसी कुछ जानकारी नहीं मिल रही हमें। हम ना रोटी ना पानी के किसी चीज़ की ना नींद आती है, हमें परेशान है बहुत ज़्यादा 6-7 दिन से। देख सकते हैं पूरा गम का जो माहौल है वो पूरी तरह से पांव पसारे हुआ है। गांव पूरा सदमे में है क्योंकि आज इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ भी होगा। कहीं ना कहीं ये पूरा गांव इस चीज को महसूस कर रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि लड़का हिंदू समुदाय से आता है और मुस्लिम समुदाय से जो बच्ची है नाबालिग वो आती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत आग पकड़ने वाली भी बात है। प्रशासन को उस पर पूरी तरह से गौर देना चाहिए। वहीं मैं मदद मांगूंगी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि जिस तरह से इतनी सख्त नहीं हो पा रही है, प्रशासन सख्त होने की कोशिश करे, क्योंकि जहां परिवार कह रहा है कि वो भगा कर लेकर गया है, उसी वक्त से वो लड़का भी यहाँ मौजूद नहीं है जो कि आरोपी इसमें है, जो नाबालिग बच्ची को भैसला फुसला कर लेकर गया है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो आंकड़े हैं वो लगाए जा सकते हैं कि वो लड़की उसी लड़के के साथ है। और भी गांव के लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे ऐसी जो घटनाएं घटित हुई हैं? पूरा घर ताला लगा हुआ है जी, उसके घर पे कोई घर पे नहीं है, और जो उसके पड़ोसी हैं वो साथ दे रहे हैं, उन्हें पता है सब कुछ। जीतू नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ में लड़की है, किसी के हाथ में लड़की नहीं है। और वो ये भी कह रहा है कि मैं 4 घंटे में लड़की को ला दूंगा और आप 50-40 हज़ार रुपये लेकर फैसला कर लो।
तो फैसले के लिए हमारे जो चाचा हैं ये मना कर रहे हैं कि फैसला नहीं इसी डर में वो नहीं लेकर आ रहे हैं। इसी डर में वो नहीं लेके आ। पुलिस का क्या कहना उस पर? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने FIR लिख ली, रिसीविंग हमको दे दी, उसके बावजूद भी मतलब वो कभी कह देते हैं हम वहाँ दौड़े पे हैं, कभी वहाँ दौड़े पे हैं, मतलब वही झांसे में घेर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही कोई भी। वरना 24 घंटे में लड़की ना आएगी, बताओ योगी आदित्यनाथ की सरकार में लड़की नहीं आएगी। तो वही मुद्दा ये है कि जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, हम भी उनसे गुजारिश करेंगे कि आप प्रशासन को सख्त करें और प्रशासन को हम भी अपनी माध्यम से, चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे। और अभी तो फिलहाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल चेतावनी भी देंगे, अगर लड़की नहीं आती है तो पूरा समाज इकट्ठा होकर धरना देगा। और मैं मीडिया से काजल लोधी, मैं इस परिवार के साथ होंगी, तो इसलिए मेरा खुद रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद करके लेकर आए सही सलामत, ना कि वो घटना के बाद जागे, क्योंकि अगर घटना घटित होती है कहीं ना कहीं वही माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है। और देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जो जनता है, यहाँ की गांव इकट्ठा है, ये छोटा सा घर है, इसके अंदर बाहर भी जनता इकट्ठी है। 6 दिन हो गया तो कोई कार्रवाई ना करी पुलिस ने अभी। हाँ, नाबालिग बच्ची है, नाबालिग की बच्ची है। हाँ, क्या कहेंगी? आप भी यहीं रहती हैं, आपके भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है? कल को चीजें खराब हो तो सही है क्या? ये चाहेंगे हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा सही नहीं लगता है। गांव बस्ती की बात है, ये सारी चीजें खराब होती हैं, बच्चों को आगे के लिए भी मतलब माहौल खराब होता है, एक डर का माहौल भी बनकर, हाँ डर का माहौल बना हुआ है बच्चा। तो देख सकते हैं पूरा जो डर है महिलाओं में भी बरकरार है। कहीं ना कहीं गुजारिश है, बुलंदशहर DM से भी गुहार लगाना है उनका मुद्दा यही है कि बच्ची किसी भी तरह से इन तक पहुंच जाए। माँ के आंसू आप समझ ही सकते हैं कि माँ अपना कितना बच्चों को 9 महीने कोख में ही नहीं बल्कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक एक मक्का के पेड़ की तरह उनको रखाने का काम करती हैं। वहीं अगर इसी तरह से नाबालिग बच्ची को कोई, जैसे कि एक मामूली पेड़ को तोड़कर कोई चला जाता, वैसा ही एक दुख वही है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस दुख पर बड़ी घिनी निंदा करते हैं। इस तरह का जो घटना घटित है वो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस खबर को देखते हुए संज्ञान लिया जाए। तब तक के लिए इतना ही। काजल लोधी, बुलंदशहर।